ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी शतक ठोक बनाया अनोखा रिकॉर्ड। लेकिन दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की फिसड्डी गेंदबाजी के बाद मैक्सवेल का आया तूफान, जहां अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में मैक्सवेल ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से किया चमत्कार और अंतिम ओवर में पलटा पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अपनी बल्लेबाजी या फिर घटिया गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले में हारा है? कमेंट में बताकर हमें अपनी कीमती सुझाव जरूर दें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां दोस्तों शुरुआत के दोनों ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने गेंदबाज और बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत दोनों ही टी20 मुकाबले में एक तरफा जीत हासिल कर ली थी और सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला हाल ही में गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाता है, जहां दोस्तों इस टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करना चाहती थी। वही दोस्तों कंगारू टीम इस मुकाबले में जीतकर इस सीरीज में बनी रहना चाहती थी। यानी कि दोस्तों यह टी20 मुकाबला दोनों टीमों के बीच एक बार फिर से काफी टक्कर का देखने को मिलने वाला था दोस्तों, जहां एक बार फिर से टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। यानी कि दोस्तों दोनों टीमों के बीच यह तीसरा टी20 मुकाबला करो या मरो का मुकाबला होने वाला था। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में जैसे ही शाम 6:30 बजे टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा कंगारू टीम के कप्तान मैथ्यू वेड के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है। जब मैथ्यू वेड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं तो वही दोस्तों टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आज के इस तीसरे टी20 मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 में जबरदस्त तरीके से बदलाव देखने को मिलता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया में मुकेश कुमार के बदले आवेश खान की एंट्री करा दी गई थी। तो वही दोस्तों कंगारू में भी 4 बड़े बदलाव देखने को मिले थे, जिसमें दोस्तों ट्रेविस हेड और आरोन हार्डी जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ियों की एंट्री करा दी गई थी। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले उनकी गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन आते हैं, जहां दोस्तों पहली गेंद पर हल्के हाथों से सिंगल लेकर 1 रन चुरा लेते हैं यशस्वी जायसवाल। लेकिन दोस्तों अगले गेंद में ऋतुराज गायकवाड़ भी 1 रन लेते हुए यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल फाइनली की दिशा में वन बाउंस चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में 6 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज बैंड्रॉफ आते हैं, जहां उनका सामना होता है ऋतुराज गायकवाड़ से और इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ते हुए 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन इसके बाद बैंड्रॉफ शानदार तरीके से कमबैक करते हैं और अपनी गेंदबाजी में फंसाते हुए सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को उलझा के रख देते हैं, जहां दोस्तों 6 रनों के निजी स्कोर पर यशस्वी जायसवाल को एक चौके की मदद से बैंड्रॉफ मैथ्यू वेड के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से जायसवाल की 6 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन की एंट्री होती है, जहाँ ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से ऋतुराज गायकवाड़ अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों मात्र 24 के स्कोर पर ही टीम इंडिया को अगले ही ओवर में ईशान किशन के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां ईशान किशन बिना खाता खोले ही स्टोइनिस के हाथों कैच आउट होकर रिचर्डसन की गेंद का शिकार बन जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव को मैदान पर आना पड़ता है, जहां दोस्तों आते ही रिचर्डसन के द्वारा अगली ही गेंद पर एक इंस्विंग गेंद फेंकी जाती है और एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों गेंद लेग स्टंप को मिस करती है, ऐसे में सूर्य कुमार यादव को जीवनदान मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पावर प्ले में टीम इंडिया 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 47 रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और नाथन एलिस के इसी ओवर में 2 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों 90वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी एक छक्का और 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से 10 ओवरों के खेल में टीम इंडिया
का स्कोर 80 रनों के करीब पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका कप्तान सूर्य कुमार यादव के रूप में लगता है, जहां दोस्तों 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव 39 रनों के निजी स्कोर पर मैथ्यू वेड के पास कैच आउट हो जाते हैं आरोन हार्डी की गेंद पर, और इस प्रकार से सूर्या की 39 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव के आउट होते ही नए बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, जहां ऋतुराज गायकवाड़ सबसे पहले 36 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 50 पूरा होते ही ऋतुराज गायकवाड़ 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां दोस्तों 16 ओवर में गायकवाड़ 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों 18वें ओवर में बेंड्रॉफ के ऊपर हावी होते हुए एक बार फिर से गायकवाड़ के बल्ले से 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया जाता है, और इस प्रकार से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 51 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम को 200 रनों के करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में दूसरे छोर से तिलक वर्मा भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 3 लगातार बाउंड्री लगा देते हैं और इस प्रकार से तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में हद तो तब हो जाती है जहां एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ शतक पूरा होने के बाद धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां दोस्तों 20वां ओवर लेकर के आते हैं मैक्सवेल और इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ जम के गरजते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर में 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में 26 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों मैक्सवेल की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 20 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट गंवाकर 222 रन बना पाती है। जहां दोस्तों टीम इंडिया की ओर से तिलक वर्मा 24 गेंदों में 31 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं, जहां उनकी इस पारी में 4 चौके शामिल रहते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से शतकवीर ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 57 गेंदों में 123 रन ठोक देते हैं, जहां उनकी इस धुआंधार पारी में 13 चौके तो वही 7 गगनचुंबी छक्के शामिल रहते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज नाबाद लौट जाते हैं और कंगारुओं के खाते में 223 रनों का विशाल टारगेट चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 नए ओपनर बल्लेबाज एंट्री करवाते हैं, जहां दोस्तों आरोन हार्डी और ट्रेविस हेड आते ही उनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है ट्रेविस हेड से और पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड के द्वारा 2 चौके और 1 सिंगल के साथ 9 रन बटोर लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, जहां दोस्तों एक बार फिर से ट्रेविस हेड का बल्ला जम के गरजते हुए दिखाई देता है और इसी ओवर में 4 लगातार चौके जड़ते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने रवि बिश्नोई आते हैं, जहां दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और तेजी से रन बनाते हुए 4 ओवरों में ही टीम के स्कोर को 45 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में अर्शदीप आते ही टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाते हैं, जहां दोस्तों 47 के स्कोर पर कंगारू टीम का पहला विकेट आरोन हार्डी के रूप में गिरता है, जहां हार्डी 3 चौकों की मदद से 12 गेंदों में 16 रन बनाकर अर्शदीप की गेंद पर ईशान किशन के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से ट्रेविस हेड अंगद की तरह डटे रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए जोश इंग्लिश की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड भी 35 रनों के निजी स्कोर पर आवेश खान की गेंद पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 66 के स्कोर पर कंगारू टीम को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जोश इंग्लिश भी मात्र 10 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से 68 के स्कोर पर ही कंगारू टीम को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में स्टोनिस की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों मैक्सवेल के साथ दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और आगे का मोर्चा संभालते हुए तूफानी बारी खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्कों की पारी देखने को मिलती है, जहां मैक्सवेल तो अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर जम के बरसते हैं और इस प्रकार से मात्र 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से मार्कस स्टोनिस भी तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर कंगारू टीम को 128 के स्कोर पर स्टोनिस के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है, जहां स्टोनिस अक्षर पटेल की गेंद पर 17 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आए टीम डेविड भी कोई भी खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं और अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई उन्हें 0 रन के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम को 134 के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका टीम डेविड के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैक्सवेल का साथ देने के लिए कप्तान मैथ्यू वेड मैदान पर आते हैं, जहां दोस्तों अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां दोस्तों लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्के
छक्के लगाना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए 19 ओवर में ही टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां दोस्तों कंगारू टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अंतिम की 6 गेंदों में पूरे 21 रनों की दरकार होती है। जहां अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांध करके आए मैक्सवेल यहां पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और पूरी तरह से प्रसिद्ध कृष्णा की हालत खराब करके रख देते हैं। जहां मैक्सवेल चौके छक्के लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को 5 विकेट से इस मुकाबले में हार दे देते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे अंतिम ओवर में 225 रन बना पाती है 5 विकेट के नुकसान पर और 5 विकेट से इस रोमांचक तीसरे T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में अभी भी बने हुए रहती है। यहाँ पर दोस्तों मैक्सवेल के द्वारा आती सी पारी खेली जाती है और मात्र 48 गेंदों में 8 चौके और 8 गगनचुंबी छक्कों के साथ 104 रन नाबाद ठोक देते हैं।